नमस्कार। कार्तिक कथा के दूसरे भाग में जब हम आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत टाइम ना लेते हुए मैं सीधा कथा पर आती हूँ। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे कथा कहती है कि कार्तिक में जो ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करवाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार से वस्त्र रत्न और कंबल देने चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी फेस्टिवल हो तो हमें ब्राह्मण को भोजन ज़रूर देना चाहिए। और हो सके तो एक ब्राह्मण के निमित्त तो कम से कम, हो सके तो पूरी फैमिली के लिए अगर आप खाना बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि उनको देने की क्या ज़रूरत है, उन्हें तो दुनिया देती है, हम तो गरीब लोगों को देते हैं। तो देखिए, पात्र और कुपात्र का विचार हमेशा किया जाता है। इस चीज़ को हम इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बहुत अच्छा आसन है और एक मलिन आसन है, तो आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? आप ऑब्वियसली आप अच्छे आसन पर बैठना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से जो ईश्वर मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, उन लोगों से ही भगवान उनके माध्यम से ही भोजन ग्रहण करते हैं। आप धर्मवश अवश्य ही ब्राह्मण को दान कीजिए और उसके बाद दयावश आप जिसको चाहें, जितना मर्जी चाहें, पूरे पृथ्वी मंडल पर आप भंडारा कर दीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, धर्मवश दान कर रहे हैं तो उस पर पहला अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण का होता है। ऐसा कथा भी कहती है, ऐसा शास्त्र भी कहता है और ऐसा ही मेरा अनुभव भी है, क्योंकि अपने 15 ईयर्स के प्रोफेशनल लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को दान संबंधी गड़बड़ी करते हुए भी देखा। दान संबंधी लोग अनेक प्रकार की गड़बड़ करते हैं, जिसमें से मुख्य अभी बात चली तो मैं आपको ये बता रही हूँ। इसके अलावा भी कभी प्रसंग चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से दान के धन को लेकर लोगों ने किस तरह से गड़बड़ी की और उसके बाद उनको कितने साल बीत गए हैं परेशानियों का सामना करते हुए। सो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप धर्म के नाम से, ग्रहों के नाम से, किसी भी चीज़ के नाम से दान निकाल रहे हो, वार त्योहार जो भी निकाल रहे हो, वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अवश्य ही दें। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है, नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उनके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में, अरुण उदय हो रहे हों जब, यानी कि सूर्य उदय होने वाले हों लगभग, तब अरुणोदय, जब उदय होने का समय हो गया उनके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो बेकार में अपनी भी और घर वालों की भी नींद खराब करते हैं। 3:30 बजे उठ जाना, 4 बजे उठ जाना, नहाना धोना और इतना भागम भाग, कभी कभी हेल्थ भी अलाउ नहीं करती है, इतना ज़्यादा वो पेन ले लेते हैं इस चीज़ का। तो इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। शास्त्र आपको बोल तो रहा है कि अरुणोदय काल, यानी कि अरुण उदय काल, यानी कि जब सूर्य उदय हो रहे हों, उनके उदय होने का समय हो गया हो, तो 3:30 और 4 बजे उठ के क्या करेंगे? जब आप सारे साल नहीं उठते तो अभी भी आप आराम से रिलैक्स रहिए और आराम से, थोड़ा सा आराम से उठिए और नियम करिए। हाँ, अगर आपके पास समय ही नहीं होता है कि सुबह काम बहुत ज़्यादा है और यही टाइम से उठ करता है और आपको आदत है, तब तो ठीक है, लेकिन आदत ही नहीं है, आप बेकार में खुद भी दुख पा रहे हैं और भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है कि उनका भक्त दुख पाए। सो आप बहुत कंफर्टेबल तरीके से जिस तरह से भी आप कर सकें, आप अवश्य कीजिए। अभी देखिए ना कि जो लोग सुबह स्नान ही नहीं कर पाते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो क्या वो कार्तिक स्नान करने के अधिकारी नहीं रहे? ऐसा नहीं है, वो भी कंफर्टेबल जब हों अपना स्नान ज़रूर करें। और स्नान कैसे करना है आगे कथा में मैं बताऊँगी, तो वो लोग भी अपना स्नान करके जब चाहे सो कथा कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, उल्टे सीधे कैसे हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। तो आप उल्टा सीधा जैसा भी करो उसका फल तो आपको पॉजिटिव मिलेगा ही, भगवान किसी का उधार नहीं रखते हैं। अहो जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक, और देखिए हम जो भी धर्म करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि पितरों के लिए क्या करें, पितरों के लिए क्या करें, पितृदोष की रेमेडी। अरे भैया, दबा के धर्म करो, दबा के धर्म करो, जितना धर्म करोगे उतना पितरों का उद्धार होगा। देखिए, कार्तिक से आपके पितरों का भी जीवन में उद्धार हो जाता है आपके जीते जी।
आपके शुभ कर्मों के फलस्वरूप। तो आप देखिए कि कितना आसान है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक स्नान कीजिए और पितरों का उद्धार कीजिए, कथा प्रॉमिस कर रही है यहाँ पर, ठीक है। अहो, जिन लोगों ने भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलयुग के कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। इतना ज़्यादा जरूरी है उनकी पूजा करना। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। सो ऐसी अपने आसपास भूमि बनाइए, ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कमल के फूल इजीली अवेलेबल हों। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्ता दान यानी मोती दान करने का फल प्राप्त करता है। 1,00,000 तुलसी दल बोला गया है यहाँ पे, 1,00,000 तुलसी दल कहाँ से लाएंगे? पड़ोसियों के नोचेंगे, हैं, मंदिर में से नोच नोच के पत्ते ले आएंगे, लोगों के घरों में जाएंगे उनकी तोड़ तोड़ के ले आएंगे, कहाँ से आएगी? यहाँ पर कथा में ये कहती है कि इतना तुलसी वन लगाइए, इतना तुलसी वन लगाइए कि भर भर के तुलसी वन लगाइए। यानी कि आपके घर में तुलसी के, अगर आपके घर में 100 पौधे हैं ना, तो उनमें से कम 10-12 पौधे तो आपके पास तुलसी के होने चाहिए। और मेरे पास तो, मैं आपको अगर सच बताऊं तो मुझे जहाँ कहीं भी कोई नए तरीके की तुलसी मिलती है ना तो मैं वो भी लगा लेती हूँ। जितने प्रकार की तुलसी है सब मेरे पास इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरह की है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और वन तुलसी। और एक बद्री तुलसी भी थी और वो मेरे पास अभी नहीं है। तो एक बार मैंने लेमन तुलसी लगाई थी और एक बार मुझे ऐसी तुलसी मिली थी जिसमें लौंग की खुशबू आती थी। लेकिन अभी मेरे पास ये 3 वैरायटी हैं। और कहते हैं कि एक एक मुक्ता दल करने का फल प्राप्त करता है। देखिए, अगर आप 10-12 पौधे लगा लेते हैं ना, 1,00,000 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एकादशी के दिन आप उससे पहले, यानी कि विष्णु, मैं आपको एक टोटका बताती हूँ, बीच में याद आ गया कि विष्णु जिस दिन एकादशी होती है आप उससे पहले पत्ते तोड़कर व्यवस्था कर लीजिए 1008, और विष्णु सहस्त्र नाम करते हुए एक एक पत्ता चढ़ाते जाइए और एक एक मंत्र बोलते जाइए, और आप देखिए कि इसका कितना बड़ा पुण्य फल है। इसका तो रिज़ल्ट आप हाथों हाथ देखेंगे। सो अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं आगे चलूँगी कि जो भगवान के श्री अंगों से उतरी प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से, यानी कि जो उनकी मूर्ति से उतरता है, निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। मार्जन करना, छिड़काव करना, यानी कि जो उनसे पुष्प उतरते हैं उनको जल में डिप करके अपना छिड़काव करना, तुलसी दल उतरती हैं उनसे छिड़काव करना, तुलसी दल को धारण करना, ये सब आपके पापों को मुक्ति प्रदान करने वाले काम हैं। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य, पुष्पादि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है, बहुत ही कठिन होता है, असंभव हो जाता है लगभग, लेकिन भगवान विष्णु के चरणों की शरणागति लेने से लगातार ये जो कार्य बताए गए हैं ना, कि उनका चरणोदक यानी कि चरणामृत लीजिए और शंख का जल लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, पुष्प आदि को, उनको सुगंध उनकी लीजिए, उनको स्मेल कीजिए, चंदन जो उनका बॉडी से उतरता है उसका लेप कीजिए, और जो उनको आप धूप दिखाते हैं, है ना, ये सब ब्रह्म हत्या का पाप नाश करने वाली चीज़ें हैं। नारद कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर प्रतिदिन अन्न दान करने का बोला गया है। सो अन्न में सभी कुछ आ जाता है, चावल भी आ जाते हैं, दालें भी आ जाती हैं और आटा भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब्जियां भी कई हैं जो अन्न में मानी जाती हैं। तो आप कुछ भी फल, सब्जी, अनाज जो दे सकते हैं दीजिए। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है, अन्न से ही बढ़ता है, अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला मनुष्य संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला हो जाता है। आप देखिए, आप बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, आपने कार्तिक मास में प्रतिदिन अन्नदान किया, आपने एक यज्ञ को पूर्ण कर लिया। आप यही कर लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन अन्नदान कर सकते हैं, तो आपने एक यज्ञ पूरे महीने बिना नागा कर लिया। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर एक साक्षी भी दी गई है किसी मनुष्य की, है ना, कि कौन थे वो? एक ब्राह्मण थे सत्यकेतु, प्रतिदिन अन्नदान करते थे और उनको मोक्ष मिल गया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। लेकिन भगवान का चिंतन करना है, कथा करनी है, भजन करना है, सत्संग करना है, और भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। इस प्रकार
मनुष्य प्रतिदिन कीर्तन करें, नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ अवश्य करें। भागवत भी पढ़ी जा सकती है, ये नहीं है कि कार्तिक मास की कथा एक आधा चैप्टर पढ़ा 5-7 मिनट का और वो श्री कमल नयन वाला स्तोत्र पढ़ा एंड एनफ नहीं। भागवत भी पढ़िए, भागवत के किसी भी श्लोक को पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, श्लोक को पढ़िए, सीखिए, याद कीजिए। इन सब में अपना सारा टाइम स्पेंड कीजिए कार्तिक मास में। जिन्होंने भगवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म तो व्यर्थ ही हो गया। सो कृपा करके आप ये सब काम कीजिए। देवर्षि जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, वही चीज़ आ गई जो मैं बोल रही थी कि गीता का पाठ कीजिए। तो जो मनुष्य गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति तो मुझ में भी नहीं है। देखा कितनी बड़ी बात है कि बोला ही नहीं जा सकता कि क्या पुण्य है इसका। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। एक पाठ एक बार कर लो, मैं कहती हूँ कि उसे आजीवन ही करते रहिए। आपको रट्टाफिकेशन हो जाएगा, 5 मिनट में आप पूरा अध्याय कर लेंगे और आपको क्या है कि घोर नरक से, जन्म जन्म के नरक से आपकी छुट्टी हो जाएगी। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था, 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शाल ग्राम शिला का दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शाल ग्राम शिला का दान अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि सोच समझ कर करें। जो सेवा करने योग्य हो, जो सेवा करना चाहते हो ब्राह्मण, उन्हीं को दीजिएगा और अन्य किसी को नहीं दीजिएगा। अगर उनकी स्वीकृति है तभी उनको दान कीजिएगा। ऐसे ले जाकर मंदिर में रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, जिनको ज़रूरत है पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ आपका बहुत समय ना लेते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास कार्तिक मास में आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट में ये भी अगर कोई शंका है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे ये भी बताइए कि आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए, क्या जानकारी चाहिए। धन्यवाद।